एनीमिया एनीमिया रक्त अल्पता बहुत पहले से ही एनीमिया के लिए रक्त विहीन शब्द का प्रयोग होता आ रहा है, जिससे कि यह एक बीमारी है एनीमिया। और जहाँ तक पेशेंट की प्रकृति का संबंध है, रक्तहीनता शब्द बिल्कुल ठीक है। किसी भी एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की संख्या तथा ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना क्या कहलाता है, एक तरीके से एनीमिया कह सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और पेरिनियस एनीमिया। लव अल्पजातन रक्त अल्पता और आपका एक संघातित रक्त अल्पता आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इस प्रकार के एनीमिया जन साधारण में अधिक देखने को मिलता है। यह डिजीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। हमारे देश में यह एनीमिया अधिक देखने को मिलता है। आयरन डिफिशियंसी कई कारणों से उत्पन्न होती है। भोजन में आयरन की कमी, गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज़ के जल्दी प्रसव के कारण, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का अधिक होना और बोन्स लॉस हो जाना, जेंट्स में पाइल्स के कारण ब्लड निकल जाने से चकत्ते, और प्रेसेसिमिया ये वाला एनीमिया इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल्स का आकार बढ़ जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज हमारे देश में नहीं के बराबर है। कुछ लोग इस ग्रसित देखे गए हैं और इसके 40 से 60 वर्ष की एज वालों में यह रोग बहुत ज़्यादा होता है। साइंस एंड सिम्टम, इसमें नेल ड्राई हो जाता है। नेल क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और क्या है, पेशेंट का स्किन ड्राई हो जाता है, शरीर में पीला पड़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वीकनेस कमजोरी होती है, श्वास फूलना ट्रेपोनीमा श्वास फूलना हो जाता है। और इसके बाद पेशेंट के हाथ पैर सूखने पड़ जाते हैं, मसूड़ों की सूजन गिनवाइटिस हो जाती है, मसूड़ों की सूजन हो जाती है और जी मिचलाना है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर यह समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ हुई हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक, खुली हवा में सैर करना चाहिए। पेशेंट की भूख को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एनीमिया